यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में हुए शामिल। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी का बयान, कहा राम हम सबके पूर्वक, इसलिए हम सब रामायण से जुड़े हैं। पूरी दुनिया अयोध्या से जुड़कर गर्व महसूस कर रही है। राम जन्मभूमि को अपवित्र करने का काम गौरी के आने से पहले ही हुआ। मिशन यूपी के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी निकालेगी यात्राएं। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर लखनऊ में होगा बड़ा कार्यक्रम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अयोध्या काशी में भव्य निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। केशव मौर्य के ट्वीट पर मथुरा के शाही ईदगाह के अध्यक्ष जेड हसन बोले, राजनीति से मतलब नहीं, बस दुआ है मथुरा में भाईचारे का माहौल हमेशा की तरह कायम रहे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर समाजवादी पार्टी का निशाना, कहा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, हार देखकर जाति धर्म पर लौट आई है बीजेपी। तीन दिनों के बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। बांदा में यूपी की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आप लोग योगी सरकार चाहते हैं या योग्य सरकार, फैसला खुद करें। मुंबई दौरे पर ममता का इशारों में राहुल गांधी पर हमला, बिना नाम लिए कहा, अगर कोई कुछ करता ही नहीं विदेश में रहेगा तो कैसे चलेगा, बीजेपी को सत्ता से हटाना लक्ष्य। ममता बनर्जी के मुंबई दौरे को लेकर कांग्रेस का हमला, कहा राहुल आरएसएस बीजेपी मोदी और शाह से लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी राहुल गांधी और कांग्रेस से लड़ रही हैं। मुंबई दौरे पर ममता बनर्जी ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर से पूछा, आप राजनीति में क्यों नहीं आती हैं? स्वरा भास्कर ने नहीं दिया जवाब। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के फर्क साफ है। मिशन के तहत यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पिछली सरकार में एक ही जात बिरादरी के लोग थानेदार बन जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने निष्पक्ष भर्ती की और साथ ही सभी वर्गों को समान अवसर दिया है। आज श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा काशी विश्वनाथ का दरबार। पीएम के दौरे से पहले मंदिर का हो रहा है जीर्णोद्धार। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं पीएम। गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पश्चिमी यूपी। कल सहारनपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। पश्चिमी यूपी के बूथों के प्रभारी हैं अमित शाह। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने ओपी राजभर और जयंत चौधरी पर फेंका पासा, कहा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी से बीजेपी का नेचुरल अलायंस है, उम्मीद है वो साथ आएंगे। सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर के दावे पर पलटवार, कहा दयाशंकर खुद बलिया सदर से चुनाव लड़ने के लिए उनसे बात कर रहे हैं। राजभर ने कहा बीजेपी के 2 दर्जन मंत्री भी उनके संपर्क में हैं। पंजाब दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने सीएम चन्नी के विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब के स्कूल का दौरा किया, कहा सीएम के क्षेत्र में स्कूल की हालत खस्ता। मनीष सिसोदिया ने पंजाब में स्कूल में प्रवेश पर पाबंदी का आरोप लगाया, कहा सच सामने न आ जाए इसलिए सीएम चन्नी ने लगाई रोक। पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात। पंजाब में गठबंधन और दूसरे मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान संगठनों में एकमत नहीं। आज होने वाली 40 किसान संगठनों की बैठक भी रद्द हुई। किसान नेता राकेश टिकैत समेत कुछ संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं, एमएसपी समेत सभी मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने के पक्ष में। पंजाब के जमहूरी किसान सभा के नेता कुलवंत सिंह संधू का बड़ा बयान, कहा धरना खत्म होने के बाद चुनाव में उतर सकते हैं किसान संगठन। बीजेपी को हराना लक्ष्य, लेकिन कॉर्पोरेट समर्थक सभी पार्टियां कांग्रेस, अकाली, आम आदमी को हराना लक्ष्य। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने किसानों में फूट की बात से इनकार किया, कहा जब तक एमएसपी पर समझौता और किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक धरना खत्म नहीं। माचिस जियो प्रीपेड समेत आज से कई सामान और सेवाएं हुई महंगी। 14 साल बाद बढ़ी माचिस की कीमत, अब 1 की जगह 2 रुपए में मिलेगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी होगा महंगा। दिल्ली के लोगों को महंगे ईंधन तेल से मिली निजात। वैट घटने से पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ।
आधार यूएन लिंक न होने पर पीएफ का पैसा रुक जाएगा। लिंक न होने पर आज से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाले कंट्रीब्यूशन पर लगेगी रोक। क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाएगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जानकारी दी। कहा, कैबिनेट से मंजूरी के बाद संसद में लाया जाएगा विधेयक। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर आज भी हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में निलंबन वापसी की मांग को लेकर सांसदों का प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का माफी मांगने से इनकार। कहा, संसद में जनता की बात उठाने के लिए माफी क्यों मांगे। ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर भारी संख्या में पहुंचे किसान। समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर जमकर किया हंगामा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, राज्य कर्ज माफ करने का बोझ नहीं उठा सकता, केंद्र मदद करें। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से नया खुलासा। चीन की मदद से पाकिस्तान आतंकियों को हैंड ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में भेजा जा सकता है 16 किलो विस्फोटक। दुनिया के 20 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का आतंक। संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी। केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर जोर देने को कहा। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश। देश में 7,000 से नीचे आया कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में 6,990 केस दर्ज, 190 मरीजों की मौत। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 25 करोड़ के पार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।